सो गाइज ऑनलाइन अर्निंग के दो बहुत बेस्ट तरीके हैं। पहले कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और उसके बाद उस पर अपनी वीडियोस अपलोड करने के बाद उससे पैसा अर्न करें, और दूसरा कि आप अपना ब्लॉग बना लें और उस पर ब्लॉगिंग कर काफी पैसा अर्न कर सकते हैं। सो गाइज दोनों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोनों की ट्यूटोरियल्स और अमेजिंग टिप्स मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूं। सो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग फुल टाइम ब्लॉगिंग या फिर पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करने के बाद काफी सारा पैसा अर्न कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपना ब्लॉग क्रिएट करोगे और उसमें आप अपना टेम्पलेट इंस्टॉल करोगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कैसे उसको सर्च में ला सकते हैं, कैसे इसको एसईओ कर सकते हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, और यहाँ पर कैसे कस्टम डोमेन खरीदना है, और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे नीचे मैंने मेल भी दे दिया है, उस पर मेल कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे दे दी है, उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपना फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना होता है। हाँ, अगर आपको कस्टम डोमेन परचेस करना है, जैसे कि मैंने कस्टम डोमेन परचेस किया हुआ है techmustafa.com, ऐसे ही अगर आपको इसमें कस्टम डोमेन परचेस करना हो तो वो आपको परचेस कर लेना है, लेकिन उसके बाद जो है आप उसमें काफी पैसा अर्न कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नया हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर वहां सर्च करना है blogger.com और उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। आपको यहां दिखेगा क्रिएट योर ब्लॉग, आपको इस पर क्लिक करना है। ये गूगल की सर्विस है, इस पर आप फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। सो क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड में जाएंगे और अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो गाइज नेक्स्ट पर क्लिक करते ही जो आपके सामने ब्लॉगिंग है अब वो लॉगिन हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब अपना ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ ऊपर टॉप पर लेफ्ट में क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल डाल देना है। इसमें आप स्पेस भी दे सकते हो और बिना स्पेस के भी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर बात करें टाइटल की, तो टाइटल जो है वो सेम भी हो सकता है और यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। लेकिन बात करेंगे अगर एड्रेस की यूआरएल की, तो वो सेम नहीं होगा। अगर पहले से वो किसी ने ले रखा है, जैसे कि blogger.com इसका यूआरएल है, ऐसे ही यहाँ पर हम अपना यूआरएल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्निकल मुस्तफा। तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ हाइफर। अब लिखा हुआ आ गया है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। सो मैं यहाँ पर इस पर सेव पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे कि सेव पर क्लिक करता हूँ, अब जो मेरा ब्लॉग है वो क्रिएट हो गया है और फ्री में यहाँ पर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकता है कोई भी। सो यहाँ पर आपका सामने आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया है और आपको यहाँ लेफ्ट में काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कुछ ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको थीम या फिर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले थीम में जाएंगे। अभी जो आपका थीम है वो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, नीचे आप कोई सा भी थीम ले सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये थीम बिल्कुल बेसिक थीम है, यानी कि अगर आपको अच्छा थीम लेना है तो मैं आपको डाउनलोड कर उसमें इंस्टॉल कर दिखाने वाला हूं। काफ़ी अच्छा थीम जो है हम डाउनलोड करने वाले हैं। सो इसके लिए आपको नेक्स्ट टैब ओपन करना है। वहां पर आप सर्च करेंगे सोरा और टेम्पलेट। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी सोरा टेम्पलेट्स की। इसको आपको ओपन करना है और अब आपके सामने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि सोरा के होंगे और यहाँ पर आप इनको फ्री में यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आप अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर आपको सोरा एसईओ है, मैं इसको दिखाने वाला हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी वेबसाइट भी मैंने इसी से ही क्रिएट की है। सो यहाँ पर आपको सोरा एसईओ 2 पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको डेमो देखना है तो डेमो पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका जो एसईओ है सोरा एसईओ 2 वो होने वाला है। और यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड और यहाँ पर बाय नाउ दो ऑप्शन दिखेंगे। फिलहाल फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ प्रीमियम सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है 3 मंथ प्रीमियम सपोर्ट आपको मिलेगी और काफ़ी सारी यहाँ पर आपको जो है सर्विसेज दी जाएंगी। यहाँ पर हम फ्री वर्जन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद खुद ही सारा कस्टमाइजेशन करेंगे, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो मेरी सारी वीडियोज़ देखिएगा, जब भी आपके सामने समझ में आएगा किस तरह से आप पूरा प्रोसेस करेंगे। सो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट डाउनलोडिंग पर क्लिक करेंगे और आपका जो थीम है वो डाउनलोड हो गई है। इसको करेंगे हम जाकर ओपन और ये आपके सामने जो है एक जिप फाइल आ गई है। अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके सामने कुछ फाइलें इसके अंदर होंगी। सिंपली आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये वाली फाइल जिसमें जो है लिखा हुआ है XML। यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, यह है सोरा SEO2 और ये XML जैसे कि देख रहे हैं XML डॉक्यूमेंट, इस पर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। यही फाइल हमें चाहिए, बाकी कोई फाइल हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये फाइल हमारे सामने आ गई है। अब दोबारा से आप ब्लॉगिंग को करेंगे ओपन और यहाँ पर आपको जाना है इस तीर वाले निशान पर जो कि नीचे वाले पर आ रहा है, और आपको करना है रिस्टोर और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि XML वाली है और ओपन करेंगे। अगर जो है आपने अपनी ब्लॉग की बैकअप नहीं लिया है तो उसका बैकअप ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको अच्छा ना लगे तो आप उसको दोबारा से जो है वो इंस्टॉल कर सकें। सो यहाँ पर आपको जो है रिस्टोर कर लेना है। जैसे कि थोड़ा वेट करेंगे और ये जो आपका ब्लॉग की जो थीम है अब वो जो है रिस्टोर हो रही है और सक्सेसफुली जो है वो रिस्टोर हो गई है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूंगा और आपके सामने बहुत बढ़िया सा कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सारी कस्टमाइजेशन करके दिखाने वाला हूँ, कैसे आप अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है जो कि आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे आप ये सारे मेन मेन्यू चेंज करेंगे, कैसे यहाँ पर आप ये सोशल मीडिया साइट्स जो है वो चेंज करेंगे, यहाँ पर कैसे आप ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है सोरा SEO या फिर ये साइड बार में जो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये कैसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया साइट्स, या फिर कैसे इसको आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं या फिर कोई वीडियो दे सकते हैं। सो इस तरह से मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट करी है, तो आप भी बड़ी आसानी से अपनी इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। सो गाइज, काफी अच्छी वेबसाइट आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी और यहाँ पर आपको इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपनी वेबसाइट में होम पेज या फिर काफी सारे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाओगे, कैसे अपनी वेबसाइट की SEO करेंगे, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, कैसे आप उसमें जो है पेजेस वगैरह ऐड करोगे, कैसे पोस्ट लिख सकते हो। गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। सो गाइज, मिलता हूं आपसे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।